हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिस कीवर्ड का जावा में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगा। दिस कीवर्ड का जावा में तीन तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पहला होता है कि दिस कीवर्ड का लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से इसे बोल सकते हैं करंट क्लास वेरिएबल को कॉल करने के लिए। करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और करंट क्लास फंक्शन को कॉल करने के लिए भी दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो इसके लिए नेटबीन्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं एक जावा क्लास बनाता हूँ कीवर्ड पैकेज के अंदर, दिस डेमो। तो इसमें दिस डेमो में तो हमारा मेन मेथड रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास सैंपल। क्लास सैंपल के अंदर हम लोग की तीन चीज़ें होंगी। एक हम लोग का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा, और एक हम लोग का एक मेथड रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले ऐसे देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से एक दूसरे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे, और एक जो हम लोगों ने मेथड बनाया होगा उसे कैसे कॉल करेंगे। ये तीनों चीज़ें दिस कीवर्ड की हेल्प से होती है, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। वैसे जावा में जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑलरेडी बन जाता है। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप से बना लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं उसको आपको प्रोग्राम बनाने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि क्या प्रोग्राम रन कैसे करेगा। एंड तो इसके लिए अब हम लोग कर रखते हैं दिस डब्ल्यू दिस डॉट एक्स डब्ल्यू। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद हम लोग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं void fun। ठीक है, void fun के अंदर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सैंपल गिवन इक्वल टू न्यू सैंपल। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट। तो देखिए, अब हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। हम लोग का सबसे पहले हम लोग की जो मेन क्लास है वो दिस डेमो है। इसके अंदर हम लोग का मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हम लोगों ने क्या किया है, जो सैम्पल क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सैम्पल क्लास का न्यू सैम्पल जो बना हुआ है, एक तरह से ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो हम लोग का अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं होता है तो बाय बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी हम लोगों ने कोई लॉजिक नहीं लिख रखा है। तो इसका लॉजिक ये होगा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दिस कीवर्ड की सहायता से हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, तो सैम्पल के अंदर हम लोग यहाँ इस जगह पे हैं, यहाँ से ये प्रोग्राम रन हुआ। हम लोग का प्रोग्राम मेन से रन होता है, यहाँ पे आए, यहाँ के बाद इसने प्रोग्राम को यहाँ भेज दिया इसके अंदर। अब हम लोग को इसके अंदर से कोई लॉजिक नहीं लिखा। अब हमें यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जाना है, और ये जो एक्स प्रिंट करेगा वो ये वाला एक्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसके अंदर हम लोग क्या लॉजिक लिखेंगे, दिस। अब इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर पर जाना होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा दिस और सुपर। तो दिस का मतलब होता है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, या करंट क्लास के वेरिएबल या मेथड को कॉल करना। सुपर का मतलब होता है कि मतलब जो क्लास हमने एक्सटेंड करो, सुपर क्लास होगी, मान लो बेस क्लास है,
चाइल्ड क्लास है, और जो सुपर क्लास होगी उसमें कोई कंस्ट्रक्टर या मेथड या वेरिएबल है उसे कॉल करना है। तो जो दिस होता है तो हम लोग लिखेंगे दिस के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, और ये देखिए इन टाइप का यहाँ पे पैरामीटर पास किया गया, तो इसके अंदर मान लीजिए हमने 33 पास कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो जैसे ही यहाँ पे कॉल होगा तुरंत ये आएगा, देखेगा कि दिस 33 दे रखा है, तो दिस 33 का मतलब करंट क्लास का कोई और दूसरा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो तुरंत वो सैंपल के अंदर आएगा, और सैंपल के अंदर ये एक्स में 33 पास होगा, ये W में 33 पास हो जाएगा। और ये W दिस डॉट एक्स है, ये दिस डॉट एक्स क्या रेफरेंस करता है, ये इंस्टेंस क्लास का वेरिएबल। ये दिस डॉट एक्स क्या करता है, इंस्टेंस क्लास के वेरिएबल, मतलब आपकी दिस, ये दिस 33 है, 33 की वैल्यू W में आई, W की वैल्यू दिस डॉट एक्स में आई, तो दिस डॉट एक्स से वैल्यू पहुंच गई एक्स में। दिस डॉट एक्स का मतलब है ये भी एक करंट क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल है और ये भी है, तो दोनों एक ही चीज है, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू 33 यहाँ पे आ गई। और हमने यहाँ पे वॉइड फन में ये प्रिंट करा रखा है कि x प्रिंट हो जाए, लेकिन जब ये यहाँ पे आएगी तो कुछ लॉजिक लिख नहीं रखा है, तो हम लोग इसके बाद ही यहाँ पे कॉल कर देते हैं दिस डॉट फन। तो आपका क्या हुआ, 33 यहाँ पे हो गया, 33 यहाँ पास हुआ, एक्स डॉट डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, करंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उससे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू यहाँ पे ली, और इस एक्स की वैल्यू से हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर से यहाँ से एक्स प्रिंट करा लिया। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट हुआ था यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने से। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो देखिए आपका 33 है। अब हम लोग एक बार फिर से प्रोग्राम को समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक दिस डेमो नाम की एक हम लोगों ने क्लास बनाई, जो मेन क्लास है हम लोग का, उसके अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड, और एक दूसरी क्लास सैंपल बनाई, उसके अंदर हम लोगों ने एक इंस्टेंस वेरिएबल इन टेक्स्ट बनाई, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये आपका एक फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने x की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले हम लोग का प्रोग्राम जो रन होता है वो मेन मेथड से रन होता है, तो सैंपल d1 इसका ऑब्जेक्ट है, सैंपल एक क्लास का नाम है, और न्यू कीवर्ड की सहायता से हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर ये सैंपल क्या है, ये आप ये देखिए, ये सैंपल, ये ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट और सैंपल, ये दो ब्रैकेट और सैंपल। प्रोग्राम जैसे ही देखेगा, आप अपने समझने के लिए ये सोचिए, जैसे ही ये दिखेगा तुरंत वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ देखेगा कि दिस 33 है, तो ये समझेगा, कंपाइलर ये सोचेगा कि दिस 33 का मतलब है कि एक कोई दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इंट टाइप का जिसे यहाँ कॉल करवाया जा रहा है। तो जैसे ही ये देखेगा तुरंत ये 33 की वैल्यू W में डाल देगा, और यहाँ दे रखा है दिस डॉट एक्स इक्वल टू W, तो W की वैल्यू दिस डॉट एक्स में। ये दिस डॉट एक्स क्या है, ये दिस डॉट एक्स एक तरह का इंस्टेंस वेरिएबल का एक तरह से रेफरेंस है, तो ये दिस डॉट एक्स और ये इंट एक्स अब बराबर होते हैं, तो यहाँ से W की वैल्यू दिस डॉट एक्स से होते हुए यहाँ पहुँच जाती है, और हम लोगों ने ये प्रिंट करा रखा है। इंस्टेंस वेरिएबल पूरी क्लास के लिए कॉमन होता है, जो कि एक ग्लोबली डिफाइंड होता है, इस वजह से हम लोग इसका यूज़ यहाँ पे कर पा रहे हैं। और हम लोग का जैसे हम लोग रन कराते हैं तो हम लोग का प्रोग्राम आता है, आउटपुट आता है 33। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग दिस कीवर्ड की सहायता से कैसे कैसे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कराया, दिस डॉट फंक्शन हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कराया, दिस 33 से आप लोगों ने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, और एक तीन चीज़ थी। थैंक्स।